मेरी सैलरी 20,976 रुपये आती है। मुझसे आधा पैसा वापसी लेने के लिए कहा गया है। जब मैंने इसका विरोध किया है, जब मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। और ये सारे वर्कर्स जब मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आए हैं कि यहाँ पे सैलरी वापसी हो रही है, तो उस पर मैंने एक्शन लिया, एक लेटर लिखा आरडी के नाम। तो आरडी के नाम अभी तक रिस्पांस आया नहीं है। फिलहाल मैं 3 लेटर डाल चुका हूँ। सत्यव्रत सिंह है इस समय और आदित्यनाथ भी हैं, तो वो दोनों जो है दबाव डाल रहे हैं, अपना सैलरी वापस मांग रहे हैं। सर मैं ड्यूटी मैं करता हूँ, सैलरी मेरी आती तो मैं किसी और को क्यों दूँ? बस धांधली है, सैलरी दो तो रखो, ना तो निकाल दो। ठेकेदार ने तो ये भी बोला है आपको जो करना है कर लो, मेरा पैसा ऊपर तक जाता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बात करनी कुछ तो डिबेट करवा रहे हैं, मतलब पूरी कुछ नहीं वाली कहाँ से हो पाएगा? ये कॉलेज से आप ही लोग का रूल है, आप लोग देते हैं तभी तो लिखा है, तो चलता रहेगा। ये 50,000 सैलरी हो जाएगा फिर भी वो चलता है। ये उत्तर प्रदेश है, सब कहानी आप लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे UPRNN यानी कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से ठेका लेने वाली SK कंस्ट्रक्शंस कंपनी ने राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अंदर जो संविदा कर्मचारी रखे हैं उनसे किस तरह से वसूली कर रहे हैं। वो भी ये वसूली एक बार नहीं होती, प्रति माह होती है, और जो संविदा कर्मचारी इस वसूली का विरोध करता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। सबसे पहले हम खबर में आगे बढ़ें, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो सर्वोदय नगर स्थित राज्य कर्मचारी बीमा निगम का कार्यालय है, वहाँ पर सैकड़ों संविदा कर्मचारी SK कंस्ट्रक्शंस के द्वारा रखे गए हैं। कर्मचारी रखने का अनुबंध SK कंस्ट्रक्शंस को मिला है, जो दिल्ली की कंपनी बताई जा रही है। और हम आपको बता दें कि यह कंपनी यहाँ पर जितने भी श्रमिक हैं उनसे उनकी आधी तनख्वाह वसूलती है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो कर्मचारी उनका विरोध करता है उसे निकाल दिया जाता है। चलिए सबसे पहले हम एक वीडियो दिखाते हैं जो कर्मचारियों ने ही हमें सौंपा है, ध्यान से देखिए। मुझे भी अभी तक किसी का सैलरी कंफर्म नहीं हुआ, तो मैंने सुनो अभी किसी का सैलरी कंफर्म नहीं, किसी को मैं नहीं बताया कितना मिलेगा सैलरी। आपको हो भी नहीं देनी चाहिए, आप ज़्यादा ही देना, ज़्यादा देंगे। मेरी बात सुनो, 993 का ठेकेदार से बात हुई है यहाँ पे। एक आदमी को बोलो, आप ला दीजिए, जो कहेंगे हम लोग मान लेंगे। 5,000 कहेंगे, 5,000 में हमका वो एक ला जितना वो बोल देंगे उतने में ही करेंगे, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। भैया मेरे ठेकेदार बोल रहे हैं 10 और 12, जिसको करना है करेगा, नहीं करना घट जाएगा। आपने भैया ये बोला था, भैया हमारी बात भी सुन लो, आपने ये बोला था कि सभी को सैलरी अच्छी मिलेगी। आपके पापा बोले थे 14-15 हज़ार के बीच में मिलेगी। अब ये क्या हो रहा है कि भैया जो है बताओ, किसी ने नहीं बताया 14-15 मिलेगा या नहीं। लो ठीक है, 14 या 15 के बीच में आप लोगों को मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। हम तो चाहिए पूरी मिलेगी आपको। वो यही कह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं पूरी है। अगर बाई से लास्ट बात हुई है तो करना है करेगा, नहीं सुनो। स्टार्टिंग में किसी का भी अभी कहीं भी कोई भी साइड पर भी किसी का फोन ही है, किसको क्या कितना दिया जाएगा सैलरी? सैलरी 12,000 रुपये है। अब जाके पता कर लो, किसी भी इतना दे रहे हैं ना, यहाँ किसी भी साइड पे ज़्यादा नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा ही मिल रहा है 2 भैया वहाँ पे पूरी सैलरी दे रहे हैं। आप बताओ, पूरी तनख्वाह चाहिए, नहीं मिलेगी तनख्वाह, बताओ। तो आपने सुना और देखा कि कैसे जो संविदा कर्मचारी हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी का आदमी है, जो SK कंस्ट्रक्शंस का यहाँ पर जिम्मेदार आदमी है, वो कैसे कह रहा है कि अगर करना है तो करो, नहीं तो ना करो, पैसे तो कटवाने ही होंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसी कंपनी का एक आदमी कैसे इनकी तनख्वाह लेता है। आपके सामने है। जैसे कहा जैसे तो नहीं लगे वैसे नहीं होने का।
बात कर बिल्लू विश्वास है हाँ ये वापसी चल रही है, वापसी नहीं नहीं यार, तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है ना, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब अंकल का देखो अपन सकते हैं, अंकल का सर्दी से बता दे सुरेंद्र सर से कि अब मान लो दिक्कत नहीं है कि नहीं। जो वसूली करते हुए आपको वीडियो में दिखाई दिया है, इसका नाम है बादल। ये पंप ऑपरेटर के पद पर तैनात है और कंपनी को श्रमिकों से यही वसूली करके देता है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने कई मर्तबा रीजनल डायरेक्टर और डायरेक्टर से लिखित में और मौखिक भी शिकायत की और शिकायत करना उनको भारी पड़ गया। रीजनल डायरेक्टर पर जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार को ना होने दे, लेकिन उन्होंने इन श्रमिकों का अंदर घुसना ही बंद करवा दिया और अब जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इनसे बच रहे हैं, इन्हें घुसने नहीं देते। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में, इस वसूले में आरडी भी शामिल है और जो उनके ऊपर बैठे हैं वो भी शामिल हैं। कारण ये है कि उन्हें लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं, लेकिन वो शिकायतों पर ध्यान नहीं देते। आपके सामने हम शिकायतें दिखा रहे हैं जो भेजी गई हैं। आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है शिकायती पत्र, वो अपर आयुक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम पंचदीप भवन सर्वोदय नगर कानपुर नगर के अधिकारी को संबोधित है और विषय में लिखा हुआ है नौकरी समापन, सैलरी अप्राप्ति एवं सारे वर्कर्स की सैलरी वापस किए जाने के संबंध में लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2022 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम सर्वोदय नगर कानपुर के वार्षिक अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका मिला था। उसी में हम सभी वर्कर्स सुपरवाइजर उत्कर्ष, प्लम्बर अभयराम, सिकंदर, इलेक्ट्रीशियन विशाल, अभिषेक, अमन, राजमिस्त्री बलजीत, पंप ऑपरेटर अतुल, आदित्यनाथ, प्रफुल्ल, चंद्र प्रकाश, कुलदीप, रिजवान, शकील, बादल, फायरमैन विकास, सूरज, डीजी ऑपरेटर गोपाल, हेल्पर दीपक, दीपू, वीरेंद्र सागर, शुभम, अजय माली, अंकित, धर्मराज, शिवशंकर एवं सीवरमैन मनीष दिलीप आदि से एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंतर्गत कानपुर राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में सभी लोग काम करते हैं और इनसे बादल पंप ऑपरेटर और कंपनी के अन्य लोगों द्वारा एटीएम मांग लिए जाते हैं और उनसे उनकी सैलरी का आधा हिस्सा ले लिया जाता है। पत्र काफ़ी बड़ा था, हम उसे पढ़कर सुनाते तो शायद बहुत ज़्यादा समय बीत जाता। चलिए अब आपको ले चलते हैं, उन लोगों से मिलाते हैं कि जिन्होंने ये पत्र भेजा है, जिन्होंने शिकायत की है, क्या कुछ है उन्हीं के मुंह से सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस समय हम पहुंच चुके हैं अपने संवाददाता अरुण कुमार के साथ। आप देख सकते हैं भारत सरकार के द्वारा संचालित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय पर ठीक उसके बाहर हम खड़े हैं। अब हम उन श्रमिकों से आपको मिलाने जा रहे हैं जो श्रमिक इस समय इल्लीगल वसूली का शिकार हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास, क्या हुआ आपके साथ? मैं 1 अगस्त से राज्य कर्मचारी में कार्य करता हूँ। मेरी सैलरी 20,976 रुपये आती है। मुझसे आधा पैसा लेने के वापसी लेने के लिए कहा गया है। जब मैंने इसका विरोध किया है, जब मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। नहीं तो ये क्यों? क्या ये कोई सरकारी आदेश है या यहाँ के डायरेक्टर का आदेश है, डीआर का आदेश है? यहाँ ये जो मेन मुद्दा है, ये ठेकेदार ने मेरे साथ किया है। जब मैंने ऊपर FIR दर्ज की तो उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई की। मुझे 1 महीना हो गया दौड़ते दौड़ते, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। जो यहाँ के सीनियर अधिकारी हैं डीआर, क्या उन्हें बताया इस मामले के लिए? जी सर, मैंने उनको बताया। क्या बोले वो? उनको अब कोई नहीं, अंदर ही नहीं जाने देते हैं सर जी वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पे हूँ। और ये सारे वर्कर्स जब मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आए हैं कि यहाँ पे सैलरी वापसी हो रही है, तो उस पर मैंने एक्शन लिया, एक लेटर लिखा आरडी के नाम। तो आरडी के नाम अभी तक रिस्पांस आया नहीं है। फिलहाल मैं 3 लेटर डाल चुका हूँ। 12 तारीख का ये मैटर है, 12 सितंबर का। तो 12 सितंबर से मैं 3 लेटर लगा चुका हूँ, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है उस पर। और मैं हर जगह ये हेड ऑफिस में भी कंप्लेंट कर चुका हूँ यहाँ के ये SIC के, तो अभी कोई रिस्पांस आ नहीं रहा। 1 महीना हो गया लगभग भागते भागते सारे वर्कर। अच्छा, कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर ये कार्य देख रही है? ये SK कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि UP जो है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से उसको ठेका मिला हुआ है।
1 अगस्त को। UPRNN से? हाँ, UPRNN से ठेका मिला हुआ है एसके कंस्ट्रक्शन को। तो आपने जो एसके कंस्ट्रक्शन है उसके और UPRNN से कोई शिकायत की है? उनको भी लिखित कार्रवाई की है और DVD भी भेजी थी मैंने, सारे सबूत, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक रिस्पॉन्स दिया नहीं। DVD में क्या है? DVD में इन्होंने जो भी बोला है सैलरी वापसी के संबंध में वो सारा रिकॉर्ड है। उसमें बादल हैं जो कि पंप ऑपरेटर थे, मुख्य संचालक थे इसके कंस्ट्रक्शन के, तो उनका रिकॉर्डिंग थी उसमें। एक और कर्मचारी है, उससे बात करते हैं, वो भी कुछ कहना चाहता है। क्या नाम है? प्रफुल्ल वर्मा। क्या हुआ आपके साथ और आप क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी सैलरी जो आती है 20,746 आती है, तो उसमें जो है अब ये लोग हमको सिर्फ 13,000 रुपये दे रहे हैं। पहले महीने की तनख्वाह हमने इनको 7,000 रुपये वापस कर दी, 7,500। अब दूसरे महीने पे हमने बताया कि हमारा मकान गिर गया है, तो सैलरी हम वापस करने के लिए भी बोल दिए थे कि हमने बोला कि अगले महीने में हम सैलरी वापस कर देंगे। क्या सैलरी वापस करने का कोई UPRNN ने, क्या एसके कंस्ट्रक्शंस ने, या यहाँ के जो RD हैं या इनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? नहीं, जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जो बाकी जो सत्यव्रत सिंह हैं इस समय और आदित्यनाथ भी हैं, तो वो दोनों जो है दबाव डाल रहे हैं, अपना सैलरी वापस मांग रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, ये गैर कानूनी है या वैधानिक रूप से सही है? अरे सर, ये तो गैर कानूनी है ना। तो गैर कानूनी है तो यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं जिनको RD बोलते हैं, जी सर, और जो जहाँ जहाँ आपने पत्र लिखा उन्होंने कोई कार्रवाई की? कोई भी कार्रवाई कहीं से नहीं हुई सर। हम लोगों ने हर जगह पे कार्रवाई की है, मगर कोई कार्रवाई कहीं से भी नहीं हो रही है। कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ड्यूटी मैं करता हूँ, सैलरी मेरी आती तो मैं किसी और को क्यों दूँ? बस धांधली है, सैलरी दो तो रखो, ना तो निकाल दो। निकाल दिया है सर, 1 महीने से हो गया। ठेकेदार ने तो ये भी बोला है आपको जो करना है कर लो, मेरा पैसा ऊपर तक जाता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा इस मामले में। तो देखा आपने, हमने इनसे मिलाने से पहले आपको वीडियो भी दिखाए थे वसूली के, जो आप देख चुके थे। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे थे और इनसे मुलाकात की थी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से घूसखोरी चरम सीमा पर है। और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, RD यानी कि रीजनल डायरेक्टर, वो भी आँखों में गांधारी रूपी पट्टी बांध करके बैठे हैं। जी हाँ, गांधारी, जो देखने के बाद भी अंधे होने का लोगों को एहसास कराती थी। कारण ये था कि उनके पति धृतराष्ट्र भी अंधे थे, लेकिन यहाँ तो रीजनल डायरेक्टर और जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, लेकिन हम यही कहेंगे कि उन्होंने गांधारी रूपी पट्टी अपनी आंखों पर बांध रखी है। तो सुनिए आपने उन संविदा मजदूरों की कहानी जिनके साथ ये वसूली हर माह होती है और वो अपनी मेहनत का हिस्सा देने पर मजबूर हैं। कारण ये है कि जिम्मेदार नहीं सुन रहे। इस वसूली ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी अपमानित किया है, उनकी छवि को धूमिल किया है। हमारा इस अपने जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहीं के माध्यम से जो रीजनल डायरेक्टर हैं, जो शहर के कमिश्नर हैं, DM हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हमारा निवेदन है कि इस मामले में ज़रूर से ज़रूर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जो जिम्मेदार विभाग है उन्हें दे, जो जिम्मेदार अधिकारी है, राज्य सरकार है, उन्हें तत्काल ऐसे आदेश दिए जाएं जिससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। कारण ये है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है।